हमने गंगा ढाबा से लेके साबरमती तक मॉब लिंचिंग के विरोध में भीड़ तंत्र की जो न्याय देने की पॉलिसी आजकल चल रही है उसके विरोध में अपना मार्च निकाला, अपना विरोध दर्ज कराया। हमको इस बात पे इस पूरे देश को शर्म आनी चाहिए कि इस देश में जानवरों के नाम पर इंसानों की हत्या की जा रही है। अंधी आस्था में इतने डूबे हुए हैं लोग कि ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि जो जानवर जिसको फहम इदराक नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, जिसको सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है, उसकी चक्कर में या उसके वजह से उसकी आस्था में, उसकी पूजा में, अंधी तकलीद में, अंधविश्वास में अपने भाइयों का, अपने साथियों का, अपने करीबी का, अपने रिश्तेदारों का, अपने हमवतन साथियों का, साथी नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इतने अंधे हो चुके हैं लोग कि न तो उम्र का ख्याल है, न तो उसकी ज़ईफ़ी का ख्याल है, न उसके बच्चे होने का ख्याल है, न उसके जवान होने का ख्याल है। इतना भी फर्क नहीं दिखता है कि वो किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का शौहर होगा। आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि इस देश में जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगी। आज आर्यन मिश्रा को मुसलमान ही समझकर मारा गया है। इस बात पे मुझे मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब ये आग लगेगी, ये जो नफरत है जब हद से बढ़ेगी, तो ये अंधी नफरत दुनिया में जितने जगह आप देखे होंगे, ये नफरत की वजह से लोग पहले दूसरों को मारते हैं, अपने मुखालिफ को मारते हैं, फिर जब उसका जहर और बढ़ता है ये अपनों को काटने लगते हैं, ये अपनों को मारने लगते हैं। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत होगी और इस फांसीवादी सोच और नजरिए के खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। और जेएनयू जैसे संस्थान में जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस है या जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं, जो इस बात को रखते हैं कि हम आपके हामी हैं, हम आपके लिए रहबरी करते हैं, हमको अपना कायद मानिए, हमको अपना लीडर मानिए, इतने दिन होने के बावजूद उन्होंने एक भी मार्च, एक भी प्रोटेस्ट मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं किया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया। आप कैसे हमारे हामी हैं? आपको सिर्फ इलेक्शन में मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको सिर्फ इलेक्शन में दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलितों के ऊपर जो जुल्म होगा आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उसी मनुवादी सोच से ग्रसित हैं जिस मनुवादी सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आप उसी मनुवादी सोच के हामी हैं जिस मनुवादी सोच के खिलाफ ये 85% जनता जागने की एक किरण की उम्मीद में लगी हुई है। हम एक दिन जागेंगे और इन मनुवादी ताकतों को, इन फासिस्ट ताकतों को पुरजोर तरीके से इनका जवाब देंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे। जिंदाबाद।